जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं किसी व्यक्ति के जीवन में जब बुध ग्रह की महादशा आ जाती है तो कैसा फल देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें बुध के कारक तत्व को समझना होगा। बुध बुद्धि, विद्या, वाणी, स्मरण शक्ति, ग्रहण शक्ति, तर्क बुद्धि, हमारे शरीर के अंदर हमारी चमड़ी, पैकिंग, सेल्समैनशिप, ये सभी का कारक है बुध। पराशर पद्धति के अंदर बताया गया है कि कोई भी ग्रह की महादशा का फलादेश करने के लिए कम से कम 5 सूत्र अप्लाई करने होते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि उस ग्रह की महादशा का अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा। आइए गहराई से समझते हैं। पराशर पद्धति का पहला सूत्र क्या बता रहा है। हमें देखना होता है कि बुध ग्रह कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह। अभी कारक ग्रह को कैसे समझा जाए, तो जिनकी भी कुंडली के अंदर बुध लग्नाधिपति, पंचमाधिपति और भाग्याधिपति होगा तो समझ जाना वो कुंडली का कारक ग्रह बनता है। अभी ऐसे कौन कौन से लग्न है तो भी बता देता हूं। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर और कुंभ लग्न। अगर ये लग्न है तो समझ जाना आपकी कुंडली के अंदर बुध कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग करता ग्रह है। और जिनकी भी कुंडली में बुध लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, स्वगृही हो, उच्चका हो, तो बुध की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर मेष लग्न, वृश्चिक लग्न और कर्क लग्न हो, इनके लिए बुध कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। और अगर ये मारक ग्रह पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। अभी हम आते हैं दूसरा नियम। जन्म कुंडली के अंदर बुध की 2 राशियां होती है, एक होती है मिथुन राशि और एक होती है कन्या राशि। तो आपको अपनी कुंडली के अंदर देखना है कि बुध की जो 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या, वो जो भाव में बैठी होगी उस भाव का अच्छा या बुरा फल मिलेगा। क्योंकि आपका लग्न कोई भी हो सकता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए काल पुरुष की कुंडली बनाई है। तो यहाँ मिथुन राशि 3रे भाव में है, कन्या राशि 6वें भाव में है। तो आपकी कुंडली के अंदर मिथुन और कन्या राशि जो भी भाव में बैठी होगी वो भाव का अच्छा या बुरा फल देखने को मिलेगा। पराशर पद्धति का तीसरा नियम ये कहता है कि आपकी कुंडली के अंदर बुध जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल मिलेगा। मान लो बुध 4थे भाव में बैठा है तो 4थे भाव का फल मिलेगा। बुध 10वें भाव में बैठा है तो 10वें भाव का फल मिलेगा। तो तीसरा नियम ये कहता है कि बुध जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का फल मिलेगा। चौथा नियम ये कहता है कि बुध अपनी 7वीं दृष्टि से जो भी भाव को देखता होगा उस भाव का भी फल मिलेगा। जैसे कि मान लो बुध 10वें भाव में है तो बुध अपनी 7वीं दृष्टि से 4थे भाव को देख रहा है तो 4थे भाव का भी अच्छा बुरा फल मिलेगा। और 5वां नियम ये कहता है कि बुध के जो कारक तत्व होते हैं, जो मैं पहले ही बोल चुका हूं, इन कारक तत्वों का भी अच्छा या बुरा फल देखने को मिलेगा। अभी हम आते हैं महादशा के एक स्टेप अंदर जाते हैं। आप सबको पता है कि बुध बुद्धि का कारक है। अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध कुंडली का कारक ग्रह बनकर, शुभ ग्रह बनकर, शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो और बुध की महादशा आ जाती है, अगर ऐसा व्यक्ति पढ़ाई करता हो तो उसका पढ़ाई में बहुत मन लगता है, वो पढ़ाई बहुत दिल से करता है, उसकी ग्रहण शक्ति, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है और वो व्यक्ति अव्वल नंबरों से पास होता है और पढ़ाई की ऊंचाइयों तक जाता है। उसके बाद आते हैं बुध। बुध ज्योतिष का कारक भी है। अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर, यानी कि कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर शुभ स्थिति में बलवान हो और अगर बुध की महादशा आ जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना इन्हें अच्छा लगता है। आपको मैं बता दूं कि बुध
व्यापार का भी कारक है। अगर बुध कुंडली का कारक ग्रह बनकर, यानी कि पहले 5वें और 9वें भाव का स्वामी बनकर शुभ स्थिति में बलवान हो, अर्थात स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, और अगर बुध की महादशा आ जाती है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति अगर बिजनेस करें बुध की महादशा में तो उन्हें निश्चित तौर पे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और ऐसा व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है और व्यापार के द्वारा बहुत अच्छा धन अर्जित करता है। बुध की महादशा 17 वर्ष के लिए आती है और इन 17 वर्षों में वो व्यापार के अंदर दिन प्रतिदिन उन्नति, प्रगति, विकास करता है, यशवान कीर्तिवान होता है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि बुध को अच्छा कौन कौन सी स्थिति में होता है, तो वो भी बताना चाहूंगा। अगर मान लो किसी की कुंडली के अंदर बुध लग्न भाव में बैठा हो तो हम कहते हैं बुध दिग्बली है। बुध चौथे भाव में और 10वें भाव का कारक ग्रह माना गया है, तो बुध चौथे भाव में हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है, 10वें भाव में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। अगर किसी की कुंडली के अंदर सूर्य बुध की अंशात्मक युति होती हो तो बुध आदित्य योग नाम का राजयोग बनता है। किसकी कुंडली के अंदर बुध शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनता है। किसकी कुंडली के अंदर बुध केंद्र भाव के अंदर मिथुन राशि, कन्या राशि के अंदर बैठा हो तो भद्र योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। तो ऐसी स्थिति में जब बुध की महादशा आती है तो उस व्यक्ति को निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। आपको मैं बता दूं, बुध कला का भी कारक है। अगर बुध कुंडली का कारक ग्रह बनकर शुभ स्थिति में बलवान हो और अगर बुध की महादशा आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को कोई भी कला सीखने को मन करता है। बुध की महादशा के अंदर व्यक्ति कोई कला सीखने को आगे बढ़ता है और उसके अंदर निपुणता प्राप्त करता है, जैसे कि गीत, संगीत, नृत्य, वाजिंत्र वादक, हस्तकला, पेंटिंग, मूर्तियां बनाना, लेखन कार्य, किताबें लिखना, नॉवेल लिखना, ऐसी सब चीजों से उसको फायदा होता है। कुछ लोगों को कविता लिखना, कहानियां लिखना, आर्टिकल लिखना, ये सब काम के अंदर भी सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद आपको मैं बता दूं, बुध एक मित्र का कारक है। अगर बुध कुंडली में शुभ स्थिति में बलवान हो तो उसे बुध की महादशा के अंदर अच्छे मित्रों से मुलाकातें होती है और वो मित्र काफी लंबे अरसे तक उसके अच्छे मित्र बनते हैं, सुख दुख में उनकी सहायता करते हैं। अभी हम आते हैं अशुभ के तरफ। क्या बुध अशुभ हो तो अभी बुध अशुभ कैसे देखा जाता है तो भी बता देता हूं। किसी की कुंडली के अंदर बुध मीन राशि के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो, किसी की कुंडली के अंदर बुध 6वें, 8वें, 12वें घर के अंदर बैठा हो तो, किसी की कुंडली में बुध राहु के साथ युति करके जड़त्व योग बनाता हो तो, किसकी कुंडली में बुध शनि का मंद योग बनता हो तो ऐसे व्यक्तियों को बुध की महादशा में बिल्कुल अच्छा फल देखने नहीं मिलता है। अगर वो व्यक्ति पढ़ाई करता हो तो पढ़ाई के अंदर बहुत सारी अड़चने, रुकावटें, तकलीफें, दिक्कतें आती है और पढ़ाई आधी अधूरी छूट जाती है। अगर व्यक्ति व्यापार करता हो तो व्यापार के अंदर नुकसानी का सामना करना पड़ सकता है या फिर बार बार व्यापार बदलना पड़ सकता है या फिर व्यापार का स्थान बदलना पड़ सकता है। अगर बुध कुंडली के अंदर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो या फिर नीच का हो या तो बुध राहु के साथ जड़त्व योग बनाता हो और बुध की महादशा आ जाए और व्यक्ति कोई कला सीखना चाहे तो वो कला पूरी तरह से सीख नहीं पाता। कला सीखने के लिए जो उसे कंसंट्रेशन करना चाहिए वो कर नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति गहन विषय सीखना चाहते हो जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र, तो वो लोग नहीं सीख पाते। जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध निर्बल हो, कमजोर हो, पीड़ित हो और अगर बुध की महादशा आ जाती है तो ऐसे व्यक्तियों में खास बात देखी गई है कि उनका स्वभाव भुलक्कड़ होने लगता है, उन्हें स्किन से लगती बीमारियां होने लगती है और वो व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलती, वो हमेशा उद्वेग में रहता है, बेचैन रहता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी की कुंडली के अंदर बुध 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो
या फिर बुध नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, बुध राहु के साथ जड़त्व योग बनाता हो और अगर बुध की महादशा आ जाए और बुध की महादशा में उसे अच्छा फल न मिलता हो तो कौन कौन से उपाय करें। पहला उपाय, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म समः बुधाय नमः, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म समः बुधाय नमः। ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। उसके बाद हरी सब्जियों का सेवन करें। अगर बुध कुंडली का कारक ग्रह बनता हो, यानी कि लग्नेश पंचमेश भाग्येश बनता हो, तो आप बुध का रत्न पन्ना भी धारण कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि वो नीच का न हो और छठवें आठवें 12वें भाव में न हो। बुध अगर कुंडली का मारक ग्रह बनता हो, यानी कि जिसकी भी कुंडली में मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न हो, उनके लिए बुध मारक होता है, तो उन लोगों को बुध का रत्न पन्ना गलती से भी धारण नहीं करना है, बल्कि बुध से लगती चीजों का दान करना है। यानी कि हरे फल, हरी मिठाइयाँ, हरे कपड़े, ऐसा कुछ भी दान कर सकते हो। और आखिरी और अच्छे में अच्छा उपाय, किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को बुधवार के दिन घर पे बुला के बुध ग्रह की पूजा करनी चाहिए, तो इससे बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, अभी हम और डीप में जाएंगे कि बुध की जो 17 वर्ष की महादशा आती है, उसके अंदर सभी ग्रहों की अंतरदशा भी आती है, तो वो कैसा फल देगी। तो उसका सबसे आसान फॉर्मूला ये है कि बुध के जितने भी मित्र ग्रह होंगे, अगर वो शुभ स्थिति में बलवान हो, तो निश्चित तौर पे बुध की महादशा के अंदर ये सारे ग्रहों की अंतरदशा का फल अच्छा मिलेगा। अभी हम सबसे पहले जानेंगे कि बुध की महादशा में कौन कौन से ग्रहों की अंतरदशा का फल अच्छा मिलेगा। तो सुन लो, बुध में बुध की अंतरदशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आती है तो भी बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। बुध की महादशा में सूर्य की अंतरदशा भी अच्छा फल देती है और शनि की अंतरदशा भी अच्छा फल देती है। क्यों? क्योंकि बुध का इन सभी के साथ मित्रता का संबंध है। अभी खराब तो बुध की महादशा में केतु की अंतरदशा, चंद्र की अंतरदशा, मंगल और राहु की अंतरदशा का फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता। गुरु के लिए प्लेसमेंट देखना आवश्यक होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 5 साल पहले मैंने बुध के हर लग्न के हिसाब से वीडियो बनाए हैं, यानी कि हर लग्न में बुध की महादशा का फल कैसा मिलेगा उसके स्पेशल मैंने वीडियो बनाए हैं। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली में बुध की महादशा का फल, लेक्चर नंबर 340। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल, लेक्चर नंबर 351। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल, लेक्चर नंबर 364। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल 375। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल, लेक्चर नंबर 386। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल, लेक्चर नंबर 397। तुला लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल, लेक्चर नंबर 411। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल, लेक्चर नंबर 421। धनु लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल, लेक्चर नंबर 431। मकर लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल, लेक्चर नंबर 441। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल 451 और आखिरी है मीन लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल 461। ये सारे लेक्चर मैंने 5 साल पहले बनाए हैं। अगर आपका लग्न इसमें से कोई भी हो और आपको जानना हो कि मेरी कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल कैसा मिलेगा, तो इन लेक्चरों के अंदर आप जाके स्टडी कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, जो बुध ग्रह है ये युवराज माना गया है। बुध यानी कि बुद्धि, वाणी, विद्या, तर्क बुद्धि, ग्रहण शक्ति, स्मरण शक्ति, ये सभी का कारक है। बुध की महादशा जब आती है तो व्यक्ति कोई भी प्रकार की विद्या हासिल कर सकता है, उसके बाद व्यापार करना चाहे तो कर सकता है, उसके बहुत सारे मित्र बन सकते हैं। लेकिन ये कब? अगर बुध कुंडली में शुभ स्थिति में बलवान हो तो। अगर बुध कुंडली के अंदर नीच का हो, राहु के साथ जड़त्व योग करता हो, 6वें 8वें 12वें भाव में हो, नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो बुध की महादशा में बिल्कुल अच्छा फल देखने को नहीं मिलता।
प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।